नहीं जानते होंगे सभी लौंडा नाच के नचनिया को। नहीं जानते होंगे सभी लौंडा नाच के नचनिया को। साटा के मुताबिक एक गांव से दूसरे गांव तक प्रस्तुति देने के लिए पैदल पैदल तेजी से चले जाते हैं। मैं जनरली जो कविताएं लिखता हूं उन अनसंग हीरो का, जिन हीरो के लिए कोई अपने कलम को उठाते तक नहीं, तो मेरे कविता की जो विषय होती है वो दशरथ माझी, रामचंद्र माझी, भिखारी ठाकुर, ऐसे ही कलाकारों पे केंद्रित होता है, ऐसे ही विभूतियों के ऊपर केंद्रित होता है, ऐसे महान हस्तियों के ऊपर, जिसको रॉबर्ट रेडफील्ड, जो एक बहुत बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट था मैक्सिको का, वो कहता था कि ये लिटिल ट्रेडिशन के रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं उस लिटिल ट्रेडिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स का ही गुणगान करता हूं। जब बिहार के इस भूमि से रामचंद्र माझी जी को लौंडा नाच के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी चुप्पी है, किसी ने कलम तक नहीं उठाया। तब मैं रामचंद्र माझी जी को समर्पित करते हुए यह कविता लिखा था, और ये मेरे एक काव्य संग्रह कारक के चिन्ह में संकलित है। और इस कविता को जब मैंने कुछ पत्र पत्रिकाओं के लिए भेजा तो सब लोगों ने बहुत सम्मान दिया। भास्कर ने, सरिता ने, पाखी ने, कई सारे पत्रिकाओं ने और अखबारों ने भी इसको। मैं आप लोग के सामने वही कविता प्रस्तुत करता हूं। पद्मश्री रामचंद्र माझी। नहीं जानते होंगे सभी लौंडा नाच के नचनिया को। नहीं जानते होंगे सभी लौंडा नाच के नचनिया को। साटा के मुताबिक एक गांव से दूसरे गांव तक प्रस्तुति देने के लिए पैदल पैदल तेजी से चले जाते हैं। मानो भादों में गंडक का पानी भैंसा लोटन डैम से छूटते हुए पिपरा घाट पहुंच रहा। मैं चंपारण की भूमि से हूं, तो भैंसा लोटन और पिपरा हमारे जेहन में है, और जो लोग गंडक को जानते होंगे उस बिंब को समझ सकते होंगे। तो नहीं जानते होंगे सभी लौंडा नाच के नचनिया को। साटा के मुताबिक एक गांव से दूसरे गांव में प्रस्तुति के लिए पैदल पैदल तेजी से चले जाते हैं। मानो भादों में गंडक का पानी भैंसा लोटन डैम से भागते हुए पिपरा घाट पहुंच रहा। समय से पहुंचना है, इसलिए भी जरूरी ताकि मलिकार के कोप का भाजक नहीं बना जाए। सांझ ढलते ही गांव के बाहर एक मैदान में खड़ा है 56 चोप का सामियाना, और बांस के सहारे चारों तरफ ऊंचाई पर लगा दी गई है लाउड स्पीकरें। बैठा दिया जाता है नचनिया को मलिकार के दरवाजे पे कुछ खिलाने के लिए, वैसे ही जैसे गांव में आज भी अछूतों को जमीन पे बैठा दिया जाता है। शाम ढलते रावटी में टूटे आईने में मुंह देखते और मुर्दा शंख इंगूर का पेस्ट मुंह पे मलते नचनियों को देखना गांव के बच्चों के लिए कौतूहल का विषय होता है। शाम ढलते रावटी में टूटे हुए आईने में मुंह देखते और मुर्दा शंख और इंगूर का पेस्ट मलते नचनियों को देखना बच्चों के लिए कौतूहल का विषय होता है। इस पर नचनिया माचिस की तीली से पत्थर पर घिसे कोयले और पानी से बनाता है कमानीदार भौवें, और नारियल के तेल में डालकर इंगूर करीने से सजाता है होंठ को। तो बच्चे हुलुक हुलुक कर देखते हैं। ऐसा ही देखा था उनको कुर्ता निकालकर स्त्री का अंग वस्त्र पहनते। पुराना धुराना ही सही, उसमें हुक नहीं है,
काम चलाने के लिए आलपिन लगी हुई, ब्लाउज उतार कर माथे पर बीप और ऊपर एक गेंदे का फूल। फिर धोती की जगह साड़ी लपेट कर 90 साला पुरुष बदल जाता है नौ यौवना में, और थोड़ी देर बाद नगाड़े की सभी आवाज, ढोलक और झाल की झंकार, हारमोनियम की धुन, और सुनते उस वृद्ध में उठती है एक अजीब सी हरकत, और मंच पर गाते हुए आवाज आता है कि सखिया सावन बहुत सुहावन, मन भावन ना आइले हो। कि सखिया सावन बहुत सुहावन, मन भावन ना आइले हो। हिरनी की तरह फुर्ती उनमें आ जाती है, ऐसे जैसे शरीर में कौंध गया हो बिजली, और एकाएक छाट आते हैं दर्शकों की आंखों में। तब समझ में आता है सबको कि क्या होता है यह लौंडा नाच। सच कहूं तो 10 साल की उम्र से इस 94 साल की उम्र तक उन्होंने नाच नहीं वरन की है साधना, सहकर अपमान, नचनिया की पहचान, उसको दिलवाया सम्मान, भोजपुरी को मिला मान, भिखारी ठाकुर की यह खोज। आज है पद्मश्री रामचंद्र माझी, भोजपुरियों की आन बान और शान। शुक्रिया, धन्यवाद।